हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? व्हाट्स अप गाइस? सो अ warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू in this channel, YouTube channel. My name is Seema Priya. My channel name is Seema Priya MSA. I'm back with another session of reproduction in plants class 7 chapter guys. Asexual reproduction हम already कर चुके हैं और ये आपका जो second part है वो है sexual reproduction का. So today we will finish this chapter. Are you guys excited? Let's start the session with my introduction guys. Okay. So today we will do reproduction in plants part 2, that is your sexual reproduction. So I am starting the session with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my masters in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. So guys, let's start the chapter. So इस चीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आप सबको याद भी होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. So reproduction is basically it's a biological process in which every living organisms give birth to young ones of their own kind. So basically reproduction का मतलब होता है कि giving birth to young ones, बेबी को बर्थ देना, जन्म देना सेम काइंड के. इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. लाइक ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बेबी को ही बर्थ देगा, एक डॉग है वो पपी को ही बर्थ देगा. ठीक है. सो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन हमें सेम टाइप की स्पीशीज मिल रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स के अलग अलग आप कह सकते हैं, चाहे एलिफेंट हो, बेफलो हो, काव हो, कैट हो, डॉग हो, ह्यूमन बीइंग की बात की है, प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज भी हमें जनरेशन टू जनरेशन सेम मिलती हैं. लाइक अगर हमारे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो भी उनके ज़माने में भी आम हुआ करते थे, आज भी हो रहे हैं. ठीक है, आज भी हम सबको मिलते हैं. तो ये इस टाइप ये क्या है, ये जो है रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है. सो बेसिकली जो आपका रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. एसेक्सुअल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. इफ़ यू वर नॉट देयर इन द सेशन, लाइक अगर आपने वो वाला मेरा रिकॉर्डेड सेशन नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच इट. ठीक है. जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे हम एसेक्सुअल कहते हैं. जहाँ पे आपका ओनली 1 पेरेंट, जहाँ पे एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सेक्सुअल में जहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो आपका सेक्सुअल प्रोडक्शन है. नाउ लुक एट हियर गाइस, लुक एट दीज फ्लावर्स. क्या दिख रहा है आपको और क्या समझ रहे हो आप? लाइक फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स गाइस. Flowers attract all of us. We know that flowers are not present only to add beauty to the plant, but they are actually reproductive part. वो रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. सिर्फ ब्यूटी ऐड करने के साथ साथ वैलेंटाइंस डे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स बिकते हैं, तो सिर्फ उस पर्पस के लिए नहीं होता है. ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों का ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. इसी से जनरेशन टू जनरेशन हमें सेम टाइप के प्लांट्स मिलते हैं. और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा फ्लावर्स में ही होता है. ओके. नाउ गाइज, अगर हम फ्लावर की बात करें, सो लुक एट दिस फिगर. अभी मैं आप सबको इसके बारे में बताने वाली हूँ. ठीक है. इफ वी लुक एट हियर, अगर आप देखोगे सो यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स है. 1 by 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम. लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेप्टिकल की. रिसेप्टिकल वो पार्ट होता है गाइज, इट्स द बेस ऑफ द फ्लावर वेयर ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच्ड. बेसिकली रिसेप्टिकल उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पे फ्लावर के बाकी जो पार्ट्स हैं वो अटैच होते हैं. ठीक है. सेपल, हैव यू अंडरस्टूड? पहला समझ आ गया आपको रिसेप्टिकल? इज देयर एनी डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं. सो रिसेप्टिकल वो पार्ट होता है, वो बेस होता है जहाँ पे बाकी सारे पार्ट्स फ्लावर के अटैच होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द सेपल्स गाइस, सेपल जो है ग्रीन लीफी पार्ट जो होता है, ये बेसिकली इसको हम सेपल कहते हैं. सेपल जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द पेटल्स को प्रोटेक्ट करना इन इट्स इनिशियल फेज व्हेन इट इज इन फॉर्म ऑफ बर्ड. जब वो बर्ड फॉर्म में होता है, पेटल्स जो कलियां होती है वो बर्ड फॉर्म में होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो सेपल्स करता है. इज दिस क्लियर?
कोई डाउट है यहाँ तक? सेपल समझ आ गया, ग्रीन लीफी पार्ट जो नीचे बेस पे होता है। नेक्स्ट इज योर दिस वाज योर सेकंड। नाउ नेक्स्ट इज योर पेटल्स। ठीक है, अगर हम पेटल्स की बात करें, द कलरफुल पार्ट दिस कलरफुल पार्ट इज नोन एज पेटल। पेटल्स का जो है वो दो काम होता है, एक तो टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो सके उसके लिए, पॉलिनेशन होने के लिए अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसको अट्रैक्ट करना? यस, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। सेकेंड थिंग इज टू प्रोटेक्ट दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पे पिस्टल और स्टेमिन जो है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करना। ये दो काम पेटल्स का है। तो पेटल जो है कलरफुल पार्ट होता है, एक तो ब्यूटी ऐड करता है, उसके साथ साथ अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को, और उसके साथ साथ ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल और फीमेल, ठीक है, पिस्टल और स्टेमिन, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ तक? तो रिसेप्टिकल वो बेस पार्ट है जहाँ बाकी पार्ट्स अटैच होते हैं। सेपल्स जो है ग्रीन लीफी पार्ट है जो पेटल्स को इनिशियल फेज में प्रोटेक्ट करता है जब वो बर्ड की फॉर्म में होता है। पेटल्स जो है वो कलरफुल पार्ट है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, और उसके साथ साथ ये आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, दैट्स ग्रेट। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? कोई डाउट है यहाँ तक? आप पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, नाउ लुक एट योर नेक्स्ट। नेक्स्ट इज गाइस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेसिस पे बेसिकली फ्लावर्स के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। फ्लावर्स के टोटल कितने टाइप्स होते हैं गाइस? दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। सो आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं व्हेन जब कोई भी फ्लावर उसमें सिर्फ आपका क्या हो, या फिर मेल हो या फीमेल, दोनों में से कोई भी एक हो, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इंग्लिश वी कैन से सम फ्लावर्स पॉसेस ईदर द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर उसके पास मेल होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ऐसे इन फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं जिनमें दोनों प्रेजेंट ना होके सिर्फ एक प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल आपका कॉर्न, कुकुम्बर, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। Now guys, if we talk about another type, that is your bisexual. So bisexual flower की बात करें हम, wait. So अगर हम bisexual की बात करें, ठीक है, तो bisexual की बात करें, so if flowers contain both male and female reproductive part, so such flowers are known as bisexual flower. But ऐसे बहुत सारे flowers हैं जिनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। एग्जाम्पल चाइना रोज पी, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने क्या सीखा कि दो टाइप्स के होते हैं आपके फ्लावर्स के टाइप, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। जहां यूनि वर्ड ऐड हो जाएगा वहां पे सिंगल होगा, और जहां बाय वर्ड यूज हो जाएगा वहां पे दोनों होगा, बोथ। ठीक है, ये याद रख लेना। यूनी जहां ऐड हो जाएगा, यूनी और बाय, ये दोनों याद रखना। बाय का मतलब दोनों, यूनी मतलब कोई भी एक। ठीक है, नाउ गाइज, नाउ लेट्स नो अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। लाइक हम स्टेमन और जो कार्पेल पिस्टल के बारे में हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, स्टेमन जो है, वी टॉक अबाउट स्टेमन गाइज, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एंथर्स एंड फिलामेंट। इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। ये दो पार्ट से मिलके बनता है स्टेमन। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन क्या है? स्टेमन जो है आपका
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं इसको, ठीक है। जो स्टेमन है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एंथर्स एंड फिलामेंट। एंथर जो होता है, टॉप पार्ट जो होता है एंथर, एंथर ही वो पार्ट है जो आपके मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। आपका जो मेल गैमेट्स है वो यही प्रोड्यूस करता है, एंथर में ही प्रोड्यूस होता है। और मेल गैमेट्स क्या है आपका? पॉलन ग्रेन्स। मेल गैमेट्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स। सो आपका पॉलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट्स है। और पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर। एंथर इज द पार्ट जहां पे मेल गैमेट्स, जहां पे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहां तक? Is there any doubt? Understood? Okay. So guys, ये जो एंथर है ये फिलामेंट से अटैच होता है। So अगर आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है लाइक कौन सा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूसेस या पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, या मेल गैमेट्स, ये दोनों ही आपका टर्म यूज किया जा सकता है। यू हैव टू से एंथर इज द पार्ट। एंथर वो पार्ट होता है जो कि मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और स्टेमन जो है वो ऑर्गन है जो ये प्रोड्यूस, मतलब उसी का पार्ट होता है आपका एंथर। नाउ लुक इट हियर, नेक्स्ट इज योर कार्पल। कार्पल को हम पिस्टल भी कहते हैं, ठीक है, पिस्टल भी कहा जाता है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप कह सकते हो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है 3 पार्ट्स को मिला के बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पार्ट। ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, जहां पे पॉलन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं, ठीक है। देन स्टाइल इज द एलोंगेटेड ट्यूब, जो पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ आके अटैच होंगे वही इसको नीचे तक लेके जाएगा। एंड ओवरी इज द पार्ट जहाँ पे फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है वो ओवरी में ही होता है। और यही ओवरी में ही आपका ओव्यूल फॉर्म होता है। ओव्यूल कह लो, एग कह लो, एक ही बात है। ओव्यूल यहीं पे होता है। कोई डाउट? ओके। सो नेक्स्ट इज योर गाइज, नेक्स्ट टर्म इज योर पॉलिनेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो कार्पल और पिस्टल जो है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पार्ट जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं। स्टिग्मा जो है वो एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है जिसे स्टाइल कहते हैं, एलोंगेटेड ट्यूब। वो स्टाइल ओवरी से कनेक्टेड होता है। ओवरी वो पार्ट है जो ओव्यूल एग फॉर्म करता है जहाँ पे फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। Now look at your next. Next is your pollination. Pollination is basically the transfer of pollen grains. आपको क्या लगता है? Plants like ह्यूमन के केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब आप ऑलरेडी इतने बड़े हो कि आप ये चीज़ें समझ सकते हो। लाइक मेल और फीमेल जो है एक बेबी को बर्थ देना है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, अगर एनिमल की बात कर रही हूँ मैं, अगर ह्यूमन बीइंग अगर किसी बेबी को बर्थ देगा या कोई एनिमल बेबी को बर्थ देगा तो उससे क्या होता है? एक मेल और फीमेल जो है वो आता है, दे जस्ट कम क्लोजर और उसके साथ साथ बेबी हो जाता है। नॉट एट ऑल गाइज, नॉट एट ऑल। मेटिंग होती है और मेटिंग के टाइम पे गाइज जो मेल गैमेट्स हैं वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उसके फीमेल बॉडी में जो एग होता है, दिस इज योर फीमेल ओव्यूल इज योर लाइक अगर मैं प्लांट्स की बात करूं ये भी गैमेट होता है, फीमेल गैमेट। गैमेट्स जो है सेक्स सेल्स को कहते हैं, ठीक है, जो आपस में फ्यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों ऐसे टच हुए और उसके साथ बेबी हो जाएगा, नॉट एट ऑल, ठीक है। उसमें मेल और फीमेल का मेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे मेल बॉडी से मेल जो गैमेट्स हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उनका फ्यूजन होता है फीमेल बॉडी में, देन उसका आगे का प्रोसेस चलता है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। अब प्लांट्स में गाइज ये जो ओव्यूल है ये आपका फीमेल गैमेट है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दिस इज योर फीमेल गैमेट जिसे हम सेक्स सेल्स कहते हैं, ठीक है।
यही सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ गाइज इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, अब प्लांट्स क्या करें, प्लांट्स तो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। अब प्लांट्स अगर अपनी जगह पे फिक्स होते हैं तो किस तरीके से मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे मिलेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। तो हर चीज़ को गॉड ने इस तरीके से क्रिएट किया है गाइस कि ये बिना हिले हुए भी इनके मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से मिल सकते हैं। वो कैसे होता है, वो होता है आपका लाइक ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में तो दे डायरेक्टली दे जस्ट कम टुगेदर, कम क्लोजर, और फिर उसके बाद फ्यूजन हो जाएगा मेल फीमेल का, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स के केस में कुछ एजेंट्स होते हैं, देयर आर सम एजेंट्स गाइस, कुछ एजेंट्स होते हैं लाइक विंड हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, ETC। तो ये सारे जो हैं, ये सारे एजेंट्स हैं गाइस, यही सारे एजेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। सो ये जो है, ये सारे एजेंट्स जो है बेसिकली क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। अब एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ है, ये एजेंट्स क्या करते हैं, विंड वाटर इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इस प्लांट से पॉलन ग्रेन्स को हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू, जो पॉलन ग्रेन्स हैं गाइस वो मेल गैमेट से, मेल, ये देखो ये जो है आपका, ये आपका है स्टेमन, मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है आपका कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो है, जब देखो किस तरीके से, ये देखो पॉलन ग्रेन्स जो है वो हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट्स मीन्स थ्रू वाटर, थ्रू एयर या थ्रू इंसेक्ट्स, ये पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसके स्टिग्मा पे मैंने आपको इससे पहले वाले फिगर में समझाया था कि ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है स्टिग्मा, यहीं आके अटैच होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, सो इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन का बेसिकली का मतलब, इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। और कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया, हवा के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपके मेल से फीमेल गैमेट्स में जब ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, थ्रू विंड, थ्रू वाटर, थ्रू इंसेक्ट्स, सो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन जो होता है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा पे जाता है सेम फ्लावर पे, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। वर्ड ही सेल्फ है। तो लुक एट हियर गाइस, एक्चुअली में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है, दिस इज योर सेल्फ पॉलिनेशन। ये जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों, मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर हो। आपका सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बायसेक्सुअल फ्लावर होना जरूरी है, जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। तो आपका होता क्या है, पॉलिनेशन के प्रोसेस के दौरान जो पॉलन ग्रेन्स है मेल से फीमेल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एक ही फ्लावर पे, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लुक एट हियर, अगर मैं ये वाला फिगर देखूंगी, सो दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में दोनों होते हैं, मैंने आपको फिगर भी समझा दिया है। लुक एट हियर, किस तरीके से यहीं से इसी पॉलन ग्रेन जो है एक ही फ्लावर में किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन, कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, तो दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। कोई डाउट यहां तक? ओके, सो क्रॉस पॉलिनेशन समझ आ गया है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में सेम प्लांट में भी दोनों फ्लावर हो सकते हैं, लाइक एक प्लांट है उसमें एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, ऐसा भी हो सकता है। दो अलग अलग प्लांट्स भी हो सकते हैं सेम टाइप के, एक प्लांट ही अलग है, ये एक यहाँ है, वहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है, या एक ही प्लांट में एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, यहाँ पे जो ट्रांसफर, दोनों ही टाइप के ट्रांसफर को क्रॉस कहते हैं। क्रॉस का मतलब ये दो अलग अलग फ्लावर्स, वो सेम प्लांट में भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट में भी हो सकते हैं। इज दिस क्लियर?
सो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में गाइज विंड, वाटर, एनिमल्स, इन सब के थ्रू जो बेसिकली जो डिस्पर्ज होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाता है, सीड्स जाते हैं, तो वो जो है बेसिकली यही करते हैं, यही जो एजेंट्स हैं यही हेल्प करते हैं, एक्सप्लोजिव। तो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी यही हेल्प करते हैं, प्लस एट द सेम टाइम इवन पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें भी हेल्प विंड, वाटर, एनिमल्स ही करते हैं। और उसके बाद जब सीड्स फॉर्म हो जाता है, सीड्स जो एक तरीके से प्लांट का बेबी होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना है या करना है, तो वो भी विंड, वाटर, एनिमल ही ज़्यादातर करते हैं। ठीक है ना, यू कैन सी इन दिस फिगर गाइज, ये स्टेमन है। स्टेमन ने क्या किया, स्टेमन में जो एंथर है, एंथर ने काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए। यू कैन सी ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो विंड, वाटर या आपका एनिमल्स के थ्रू वो स्टिग्मा पे जाके अटैच हो गए। स्टिग्मा पे अटैच होने के बाद फिर वो नीचे की तरफ पुश किए गए। पॉलन ग्रेन्स जो, पॉलन ट्यूब जो है उसके थ्रू वो जाके यहाँ पे आपका ओवरी में गए। ओवरी में ओव्यूल के साथ, एग के साथ फ्यूज किया और फ्यूज करने के बाद उन्होंने बना दिया जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट जो है ये फर्दर डिवाइड होता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ये डिवाइड होता है और फिर ये बना देता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे डेवलप होके फिर वो सीड फॉर्म करता है। इज दिस क्लियर? और सीड से तो आपको पता है ये प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से होता है गाइस, जैसे आपका क्या होता है, मैं अगर बात करूं आपकी, लुक एट हियर, वेट करो, ठीक है। सपोज करो अगर ये आपका स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये आपका पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो हवा के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू या आपका वाटर के थ्रू, ये पॉलन ग्रेन्स जो है कहाँ होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा। ये आपका कार्पल है और ये आपका है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज योर वेट। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर। तो एंथर ही वो पार्ट है जो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन्स अटैच हुए, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स जो यहाँ आके अटैच हुए हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ आके अटैच हुए हैं, ये पॉलन ग्रेन्स फिर नीचे की तरफ पुश किए जाते हैं। स्टाइल जो है इलांगेटेड ट्यूब है, वो इलांगेटेड ट्यूब के थ्रू वो पॉलन ग्रेन्स जाएंगे और इस ओवरी के अंदर जो ऑलरेडी यहाँ पे एग या ओव्यूल आप कह सकते हो वो प्रेजेंट है, वेट, ओव्यूल प्रेजेंट है, वहां पे उसके साथ जाके फ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे आपका जो आपका एग है एंड पॉलन ग्रेन्स फ्यूज करते हैं, यहीं पे फ्यूजन होता है। ठीक है, और इनके फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं। वो कहाँ करते हैं, ओवरी में। सो ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यू हैव टू से ओवरी, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी वो पार्ट है गाइस जहां पे आपका मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। कोई डाउट यहां तक?
ओके, आ गया समझ यहाँ तक? ओके, नाउ गाइज हम मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं आपस में फ्यूज कर चुके हैं, ठीक है, ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा के थ्रू, वहाँ जाके ओवरी तक जाते हैं, यहीं पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। जो आपका ओवरी है गाइज, आपने देखा, मैंने आपको बताया, ठीक है। सो जो आपका ओवरी है यहीं पे जो फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का टू फॉर्म जाइगोट। सो जाइगोट जो है गाइज फर्स्ट कहते हैं कि जाइगोट जो है वो फर्स्ट स्टेज होता है बेबी का, ठीक है। लेट मी राइट हियर, गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, ठीक है, और उससे फिर जाइगोट फॉर्म होना, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, आपस में फ्यूजन, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जाइगोट जो है बेबी का फर्स्ट स्टेज होता है, याद रखना, बेबी के फर्स्ट स्टेज को हम जाइगोट कहते हैं। देन वो फर्दर डिवाइड होता है और उसमें ग्रोथ आती है, देन वो इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो ही फर्दर डिवाइड होके फिर वो एक बेबी प्लांट बनता है। इज दिस क्लियर? सो हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? आपको अच्छे से समझ आ गया फर्टिलाइजेशन? गाइस अब फर्टिलाइजेशन हो गया, उससे सीड फॉर्म हो गया है। सो द प्रोसेस बाय विच सीड्स बिगिंस टू ग्रो इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। अब आपके पास सीड्स आ गए, अब सीड्स को क्या करोगे? व्हेन यू पुट इट इन द सॉइल, वो धीरे 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 आपको उसमें रूट्स निकलने शुरू होंगे, देन शूट, सॉफ्ट लीव्स, सॉफ्ट पार्ट निकलना शुरू होगा, शूट, ठीक है, एंड धीरे 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 वो फिर और डेवलप होगा। सो सीड जर्मिनेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि सीड्स के थ्रू कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है उन्हें हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? तो ये पूरा आपका प्रोसेस था, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। फर्टिलाइजेशन क्लियर है गाइज? सो क्या हुआ, मेल गैमेट्स जो है जब वो स्टेमिन से पॉलन ग्रेन्स, आपका स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक आए, वाटर इंसेक्ट्स या हवा के थ्रू, ठीक है, वेंट के थ्रू, तो वो यहाँ स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर गए। ओवरी में ऑलरेडी आपका एग प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, सेक्स सेल जिसे कहते हैं, उसके साथ वो फ्यूज कर गए, फ्यूज मतलब मिल गए, जुड़ गए, और जुड़ने के बाद उन्होंने जाइगोट फॉर्म कर दिया। जाइगोट जो है फर्स्ट स्टेज बेबी का होता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? Okay, and seed germination समझ आ गया? So thank you so much guys for watching my session. I hope you all have understood the all the topics of this sexual reproduction. If you will find any problem guys, you're free to ask. You can ask me anywhere. Like मैंने आपको दो options दिए हैं, या फिर आप comment box में भी पूछ सकते हो, या फिर आप mail ID मेरा mentioned है वहाँ पे भी पूछ सकते हो. So you are free to ask guys. Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe guys. My channel name is Seema Priya MSA. So मैं again I have to say one thing to you, like बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोविड टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को हेल्दी रखना. सो प्लीज़ अवॉइड गोइंग आउट गाइज, बी सेफ, स्टे एट होम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी करना है घर पे बैठे बैठे. ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन. आई रियली I hope you all have enjoyed the session. Okay. So guys, thank you so much guys. Again I will come back with another session of crop production and its management class 8 chapter very soon, maybe tomorrow or day after tomorrow guys. So thank you so much. Thank you guys. Bye bye. Love you. Bye guys. Bye bye.